दोस्तों वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल शहनशाह एजुकेशन सेंटर में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न 1, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। तो हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1919 का अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उड़ता पंजाब विवाद के कारण चर्चा में था? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पूर्ण राज्यपाल शासन किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जापान। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, किस तत्व को काल्पनिक धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन डी एडमेंटियम, ऑप्शन सी क्रिप्टोनाइट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एडमेंटियम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी लद्दाख। हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, असम। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय को पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर वेंकटम रमन। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने ब्रिटिश शासन को भारत में मजबूत किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी तालिकोटा का युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्लासी का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, डी बर्गीज कुर्नियन, डी जेसी बोस। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, नॉर्मन बोरलॉग। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सर्वाधिक चंद्रमा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी पोखरण, सी सूरतगढ़, डी जैसलमेर। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पोखरण। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा किला भारत में समुद्र के किनारे स्थित है? लाल किला, आगरा का किला, मुरुद जंजीरा किला, गोलकुंडा किला। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मुरुद जंजीरा किला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है,
किस देश में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले तेल खोजा गया था? ऑप्शन ए गुजरात, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, असम। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी ब्राज़ील। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ए ओ ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए टोक्यो सुरंग, बी गोट हार्ड बेस सुरंग, सी चैनल टनल, डी सह्याद्री टनल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, गोट हार्ड बेस सुरंग। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार गीतांजलि के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ का स्तंभ, ऑप्शन बी वैशाली स्तंभ, ऑप्शन सी दिल्ली स्तंभ, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र स्तंभ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।